He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, बहुत actually. ही टफ नेगोशिएटर है। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as. मजा आया। आखिर इंडिया को ही क्यों हर जगह इनवाइट किया जाता है? बाकी सारी कंट्रीज हमें कहाँ नजर आती हैं? देखें, इंडिया तो उसको बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन ये मानना हमें पड़ेगा किसी भी तरीके से कि उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है। एक वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी जो है हमसे 10 गुना बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल मोदी जी और इंडिया के रिस्पेक्ट पूरी दुनिया के अंदर देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान हो रहे हैं और कहते हैं कि मोदी जी को पूरी दुनिया बुलाती है और जब मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी का ग्रैंड वेलकम होता है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को कोई इन्विटेशन भी नहीं भेजता और जब इन्विटेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती करवा लेते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे आप कि विवा टेक 2026 में इंडिया को क्यों बुलाया गया है? हमें दूसरी अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, ये कंट्रीज क्यों नहीं नजर आती हैं ऐसी जगहों पे? देखें, सवाल तो वाकई बनता है क्योंकि पाकिस्तान ने जो सालसी किरदार अदा करते हुए दो अफ्रीकैन, एक तरफ सुपर पावर है और जो दूसरी तरफ जो है ईरान है, जो 4 महीने से जंग चल रही थी, जो वर्ल्ड वार 3 एक हिसाब की शुरू होने वाली थी, उसने सालसी किरदार अदा करते हुए जो पूरे खित्ते में जो है जंग पूरी दुनिया के लिए ख़तरा थी, पूरी दुनिया की मईशत जो है तबाह हो रही थी, उसकी जंग जो है रुकवाई है। तो सवाल ये वाकई बनता है कि क्यों इसको जो है पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया गया? पाकिस्तान ने एक सालसी किरदार अदा करते हुए दो अफ्रीकैन के दरमियान जो है जंग रुकवाई है। ये सवाल वाकई बनता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई क्यों नहीं बुलाया जाता? अभी कल परसों G7 थी, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प थे, उसमें भी इंडिया को बुलाया गया और उनकी बकायदा मीटिंग हुई है ट्रम्प से। देखें, इंडिया तो उसको बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन ये मानना हमें पड़ेगा किसी भी तरीके से कि उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है। एक वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी जो है हमसे 10 गुना बेहतर है। उसकी आवाम जैसी भी है, गरीब है या जो भी है, लेकिन जो मोदी है, जिसको हम जितना मर्जी बुरा भला कह लें, उसने इंडिया को एक जो है लेके चल रहा है। वो इंटरनेशनल भी जो है पूरे उसने अपने इंडिया को जो है शो करवाया है कि इंडिया एक पावर है। हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा, बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है। तो हम क्यों नहीं वो पावर बन पा रहे सर? हमने तो ग्लोबली जंग बंदी कराई है। ये सवाल हमारा हुकूमत से बनता है कि हम लोग इंटरनेशनल तौर पे जो है पूरी दुनिया की नज़र जो है पाकिस्तान के ऊपर है कि जिस तरह से उसने पूरी दुनिया की जो है मईशत तबाह हो चुकी थी। पेट्रोल की प्राइसेस जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी मुल्क की जो है, पूरी दुनिया की जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल लो हुई है। सवाल तो मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले सवाल करेगा कौन गवर्नमेंट से? आपने देखा है कभी आवाम को निकलते हुए बाहर इन इस तरह की चीजों के लिए? पेट्रोल का तो हमें पता है, सब्जियां महंगी हो जाए हमें पता होता है। देखें, अवाम निकलती है तो उसके साथ क्या होता है? हुकूमत की तरफ से जो है बिल्कुल दफ़ा 144 लगा दी जाती है कि इकट्ठे होके आप कहीं पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई अवाम निकलती है तो उसके साथ जो होता है तशद्दुद होता है या जो भी होता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। अवाम अपने हक के लिए जब निकलेगी ना, अभी हम लोग निकलते हैं किसी ना किसी पॉलिटिशियन के लिए, जब अवाम अपने लिए निकलेगी ना तभी जो है पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि स्टार्टअप्स इंडिया अपने पेश कर रहा है और बड़ी कंट्रीज उस पे पैसा लगा रही हैं। हमारे स्टार्टअप्स आपको कहाँ नजर आते हैं? कहीं नजर भी आते हैं? कोई प्रॉपर इस तरह की पॉलिसीज है कि इस तरह का ब्रेन निकाल के लाया जाए? देखें, पाकिस्तान भी जो है बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर रहा है। उसका डिफेंस सिस्टम देखा जाए, उसने हाल ही में जो है 8 से 10 जो है सबमरीन जो है उसने चाइना से और टर्की के साथ मुआहिदा करके उन्होंने नए से नए जो है मिसाइल जो है तैयार किए हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो उसने जो है छठा मुल्क बन गया जो जिसने अपनी स्पेसशिप या सैटेलाइट आप कह सकते हैं चांद के ऊपर भिजवाई है। ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है तरक्की नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपने तौर पे जितनी उसकी सख्त है वो अपने तौर पे जितना कर सकता है। सर बढ़ क्यों नहीं रही है? सख्त तो हमें बहुत ही कम नहीं नजर आ रही, इतनी होनी चाहिए। ये भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऐसे फेज से गुजरे हैं या कुछ ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस आए हैं जिन्होंने मुल्क को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। हमारे पर एक
तरफ देखा जाए तो IMF की हमारे पर जो है जी। सख्तियाँ हैं, पाबंदियाँ हैं। बिल्कुल। हम लोग पेट्रोल की प्राइसेस देखी जाए, क्योंकि आम शहरी के लिए बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि पेट्रोल हो गया, उसके बिजली के बिल हो गया, सबसे पहले हमने वो चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ रहा है। सर, पॉलिटिशियंस तो अवाम ही चुनती है ना, और आपने बेहतरी की बात की, डिफेंस की बात की, क्या एक मुल्क की तरक्की का पैमाना सिर्फ डिफेंस है, इकोनॉमी कुछ नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्यों, चूंकि मैंने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी की साइड पे भी आएगा, आ रहा है। हमारे पास जो है कल मोहम्मद औरंगजेब साहब ने भी बयान दिया है कि पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में जो है पेट्रोल की प्राइसेस कम होने जा रही हैं। ठीक है सर, ये पेट्रोल की प्राइसेस तक ही हमारी आवाम को क्यों महदूद रखा जाता है? अब देखें AI पे क्या काम हो रहा है, टेक पे क्या काम हो रहा है, अभी बजट आया है, आपको पता होगा, आपने बताया था कि आप भी एंकर है, आपको पता होगा कि एजुकेशन को कितना दिया जा रहा है, तो ये अवाम को सिर्फ पेट्रोल तक क्यों महदूद रखा जाए? ये असल में एक तरफ हमारी हुकूमत जो है ना, वो हमारे अवाम में शऊर नहीं आने देती। देखिए, आप स्टडी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो हर दूसरे दिन लॉकडाउन लग जाता है, हाँ, क्लासेस ऑनलाइन हो जाती हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी हुकूमत शायद ये नहीं चाहती कि हमारी आवाम में जो है शऊर आए, वो पढ़ लिख के हमसे सवाल ना करे। ठीक है। इसी वजह से जो है मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है हुकूमत से सवाल उठे ही ना, हाँ, वो इन चीज़ों को जो है ना आवाम से दूर रखने की कोशिश यानी आपके कहने का मतलब है कि टैलेंट इंडिया के पास है, शऊर इंडिया के पास है, तो स्टार्टअप्स में वो इंडियंस को लेके आते हैं और दुनिया उन पे पैसा लगाती है। इंडिया का अगर देखा जाए तो उसके कुछ ये भी आ जाते हैं कि जैसे कि हम लोग इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम लोग, हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा गया है कि इसराइल के अलावा ये पूरी दुनिया में चलेगा। हाँ। इसराइल जो है ना, एक दुनिया का आप कह सकते हैं कि सबसे ख़तरनाक या शरपसंद एक मुल्क है, जो जिसके साथ इंडिया का मुआहिदा है। इंडिया का उधर इंडिया के दौरे होते रहते हैं। नेतन्याहू जो बिल्कुल शरपसंद इंसान है, जिसने बिल्कुल जेनोसाइड करके रखी हुई है, गजा के आपने हालात देखे क्या चल रहा है। तो उनके साथ ताल्लुक अगर हम चाहते हैं कि, क्योंकि यहूदी जो है सर, असल पावर तो अमेरिका है, अमेरिका को तो इंडिया ने 1000 बार नाराज किया, उसके बावजूद इंडिया को वहाँ पे बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल निज़ाम इस तरह चल रहा है कि यहूदी भी जो है अमेरिका से ऊपर अब जा चुके हैं। अच्छा। वो अमेरिका भी जो है एक हिसाब का उनको इसराइली कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, खुद पाकिस्तानी पब्लिक ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान की अब दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं रही। वरना अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही थी, उसमें नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन आजकल अमेरिका पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि पीस डील साइन हो गई है। अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका को, इसीलिए पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक दिया है। और दूसरी साइड इंडिया और मोदी जी की पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी होने की वजह से आज मोदी जी को पूरी दुनिया इनवाइट करती है, और जब मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी का ग्रैंड वेलकम होता है, और पूरी दुनिया में मोदी जी छा जाते हैं। अभी हाल ही में G7 की मीटिंग हुई थी, उसमें मोदी जी के साथ हाथ मिलाने के लिए पूरे वर्ल्ड लीडर दौड़ते थे। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी जी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग कर ली। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।